बच्चों, हमने पिछली क्लास में स्काई एंड हर चिल्ड्रन लेसन रीड किया था। तो आज हम इस क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो इसका ए पार्ट है आंसर दिस क्वेश्चन। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हु वर द चिल्ड्रन ऑफ स्काई। स्काई के बच्चे कौन थे? द सन, द मून एंड द विंड वर द चिल्ड्रन ऑफ स्काई। जो सन था, मून था और विंड था, वो सब क्या थे? चिल्ड्रन के स्काई के बच्चे थे। सेकंड क्वेश्चन है हु वर ग्रीडी एंड सेल्फिश। कौन था बहुत लालची और स्वार्थी? द सन एंड द विंड वर ग्रीडी एंड सेल्फिश। जो सन और विंड थे वो दोनों स्वार्थी और लालची थे। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डिड द मदर थैंक द मून। क्यों मदर ने थैंक किया, धन्यवाद दिया मून का? तो द मदर थैंक द मून बिकॉज ओनली ही हैज़ ब्रॉट फूड फॉर हिज मदर। माँ ने इसलिए धन्यवाद दिया मून का क्योंकि सिर्फ वही ऐसा था जो अपनी माँ के लिए खाना लेकर आया था। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट डिड द मदर टेल हर चिल्ड्रन। क्या कहा मदर ने अपने बच्चों से? आंसर है द मदर टोल्ड हर चिल्ड्रन। माँ ने कहा अपने बच्चों से नॉट टू बी सो ग्रेडी एंड सेल्फिश, कि हमें नहीं बनना चाहिए बहुत लालची और स्वार्थी। 5 क्वेश्चन है विच करेक्टर इन दिस स्टोरी वुड यू लाइक टू बी। तुम्हें इस स्टोरी में, इस कहानी में सबसे अच्छा चरित्र किसका लगा? तो आंसर क्या होगा? इन दिस स्टोरी आई वुड लाइक टू बी मून। मुझे इस कहानी में सबसे ज़्यादा अच्छा कौन लगा? मून का लगा। ठीक है, तो इससे आगे तो इसके आगे बी जो क्वेश्चन है पुट राइट मार्क फॉर द राइट एंड क्रॉस मार्क फॉर रॉन्ग वंस। मतलब इसमें हमें जो सही सेंटेंस लगता है लेसन के अकॉर्डिंग उसको टिक करना है और जो रॉन्ग है उसको क्रॉस का साइन देना है। द सन एंड द मून वर ग्रीडी। क्या सन और मून ग्रीडी थे? रॉन्ग, क्योंकि हम पढ़े हैं ना मून तो बहुत अच्छा था। द सन एंड द विंड वर ग्रीडी। यस, हम पढ़े हैं ना कि सन और विंड क्या था? ग्रीडी था। द स्काई वॉज ग्रीडी। तो नहीं, उस स्काई तो उसकी माँ थी, वो नहीं थी ना, तो ये क्रॉस हो जाएगा। नेक्स्ट है द सन ब्रॉड द फूड फॉर हिज मदर। क्या सन अपनी माँ के लिए खाना लाया था? नहीं ना, ये सेंटेंस रॉन्ग है। द मून ब्रॉड द फूड फॉर हिज मदर। क्या चांद अपने माँ के लिए खाना लाया था? तो सही, हम इसमें पढ़े थे ना लेसन में। द विंड ब्रॉड द फूड फॉर हिज मदर। क्या हवा भी अपने माँ के लिए खाना लाया था? तो नहीं, वो नहीं लाया था। द सन्स आइज वर फुल ऑफ टीयर्स। क्या सूरज की आंखें भर आई थी आंसुओं से? तो नहीं, वैसा तो कुछ भी नहीं था। द स्काईज आइज वर फुल ऑफ टीयर्स। क्या स्काई की आंखें आंसुओं से भर गई थी? तो हाँ, उसकी माँ की आंखें आंसुओं से भर गई थी। द विंड आइज वर फुल ऑफ टीयर्स। क्या हवा की आंखें भर गई थी आंसुओं से? तो ये भी रॉन्ग है। ठीक है, तो सी है मैच कॉलम ए विद कॉलम बी। तो ए कॉलम को बी से मैच करना है। तो सन क्या था? सन ग्रीडी एंड सेल्फिश था। स्काई क्या था? स्काई लविंग था, अपने बच्चों से सबसे प्यार करता था। मून क्या था? केयरिंग था। और थंडर क्या था? काइंड था। अब इसका डी पार्ट देखते हैं पुट राइट और क्रॉस अगेंस्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब ये भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें टिक या क्रॉस करना है। वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। क्या हमें अपने माता पिता और बड़ों की बातें माननी चाहिए? तो बिल्कुल माननी चाहिए, तो इसलिए टिक कर दिया। वी शुड हेल्प अवर फैमिली मेम्बर्स। क्या हमें अपने फैमिली मेम्बर्स, परिवार के सदस्यों की मदद करनी चाहिए? तो बिल्कुल करनी चाहिए, ये भी सही है। आवर ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स शुड नॉट बी रेस्पेक्टेड। क्या हमारे बूढ़े जो दादा दादी हैं उनको हमें रिस्पेक्ट, आदर नहीं करना चाहिए? तो ये तो गलत बात है ना, करना चाहिए। तो ये क्रॉस कर दिया है क्योंकि ये गलत सेंटेंस दिया हुआ था। ठीक है, अब हम थिंक एंड राइट पर भी जाते हैं। इसका क्या है?
इन दिस बॉक्स देयर आर लेटर्स, ये कुछ बॉक्स दिए गए हैं, उसमें कुछ लेटर्स दिए गए हैं। इफ़ यू पुट द लेटर्स टुगेदर, अगर तुम सब लेटर्स को साथ में लेते हो, यू गेट द रिलेशन ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, तो तुम्हें अपने परिवार के कुछ सदस्यों के रिश्ते समझ में आएंगे। पिक आउट दोज वर्ड्स एंड सर्कल देम, उन शब्दों को उठाना है और उनको सर्कल करना है। जैसे एक ये हो गया डॉटर, है ना, ये हो गया मदर, ये हो गया सिस्टर, ये हो गया सन, ये हो गया फादर, ये हो गया ब्रदर। ठीक है बच्चों, ये वाला भी दे रखा है, राइट द ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। इस स्टोरी से उठा के हमें इसके अपोजिट वर्ड लिखने हैं। देखो, जैसे अनसेल्फिश का क्या हो जाएगा, सेल्फिश। एल्डर का क्या हो जाएगा, यंगर। रिमेंबर का क्या हो जाएगा, फॉरगेट। यंगेस्ट का एल्डेस्ट, और पोलाइट का रूड। बच्चों, ये लास्ट है, प्ले दिस गेम, इसको खेलना है। हु एम आई, बताना है कि मैं कौन हूँ। तो ये आपके लिए है, होमवर्क के तौर पर लीजिए इसको आप बना के, और ज़रूर मुझे कमेंट करिए। और ये आपका होमवर्क है, इसको कंप्लीट करेंगे और हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करिए, और कमेंट करके मुझे कुछ भी सजेशन देना हो तो थैंक यू, सपोर्ट मी। ओके, बाय बच्चों।